अपनी प्लेट। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले हफ्ते हमारे घर मेहमान आए थे, हमारे रिश्तेदार हैं और मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी है, मेरी बहुत प्यारी और मेरी बहुत अजीज़ दोस्त। उन्हीं दिनों के ये क्लिप्स हैं जो कि मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी और आज दूसरी वीडियो शेयर कर रही हूँ। और हमने इन दिनों में फुल ऑन देसी ट्रेडिशनल अपने खाने इंजॉय किए। हमारे घर में उनका स्टे था तकरीबन 3-4 दिन के लिए, चौथे दिन उनकी वापसी हुई थी। और इस तरीके से जब आपके घर में मेहमान आते हैं या आप कहीं गए होते हैं तो आपका टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, आपको एहसास ही नहीं हुआ। और सेम ऐसे ही हुआ था कि 4 दिन गुजर गए और हमें पता ही नहीं चला। मैंने आज सोचा हुआ था कि हम बनाएंगे हलवा पूरी और चने, ये वाला नाश्ता हम करने वाले थे। उसी सिलसिले में यहाँ पे पूरियों का आटा मैं गूंथ रही हूँ। योगर्ट मैंने ली थी, उसको थोड़े से पानी के अंदर मिक्स किया, नमक डाला और मैदा डाल के तो इसको अच्छे से गूंथ लिया। सुबह सुबह का टाइम था, सब सो रहे थे। चने मैंने रात को ही भिगो के रख दिए, तो यहाँ पे मैं अपना लेमन पानी भी इंजॉय कर रही थी। और कुकर में मैंने चने रखे हुए थे जो कि बॉयल हो चुके थे और साथ ही पूरियों का आटा भी हमारा गूंथ चुका था। कुछ लोग इसमें सूजी भी डाल लेते हैं, कुछ लोग इसमें नॉर्मल आटा, जिससे हम नॉर्मल गंदम का जो हमारा आटा होता है वो भी डाल लेते हैं। अपनी अपनी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करें। सो मैंने नॉर्मल जो आटा होता है वो भी डाल के देखा हुआ है और नॉर्मल भी मैं सिर्फ मैदे से भी पूरियाँ बना के देखा हुआ, तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं महसूस हुआ। दही डालने का मकसद ये होता है कि आपकी पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं और जिन लोगों को क्रंची पूरियाँ अच्छी लगती हैं वो फिर सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्वांटिटी आपको यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। मैंने तकरीबन 700 ग्राम मैदा लिया था और फिर अंदाज़े से ही चीज़ें उसके अंदर डाली थी। हमारे चने यहाँ पे हो चुके हैं डन। चने जब भी आप बना रहे हो ना तो आप उसमें अगर एक आलू साथ शामिल कर लें तो इससे जो आपका शोरबा होता है चनों का वो बहुत थिक और गाढ़ा बनता है, जो कि चनों में बहुत अच्छा जायका देते हैं। साथ में फिर हलवा तो मस्त था, तो हलवा बनाने में मेरी दोस्त मेरी हेल्प कर रही हैं। ये ज़िम्मेदारी मैंने उनके कंधों पे डाली कि आप बनाएंगी हलवा। अच्छा, मैंने अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत करते हुए सुना है, हमारी पूरियाँ सख्त बनती हैं या फिर फूलती नहीं या इस तरह की कुछ बातें। तो इनकी वजह यही होती है हाँ कि बाज़ार की तरह हमारी पूरियाँ नहीं बनती। तो जो बाज़ार वाले होते हैं वो तो उनका तो प्रोफेशन होता है ये, और वो डेली बना रहे होते हैं। और यकीन करें जितना बाज़ार वाले बनाते हैं ना पूरियाँ, उतनी ही हम बनाएं, हम डेली बनाएं तो हमारी पूरियाँ शायद उनसे भी अच्छी बन जाए। पूरियाँ हम बनाते हैं साल में 1 या 2 दफ़ा, हद 3 दफ़ा होगी, तो वो भी रेसिपी देख के दोबारा से तो फिर रिपीट हो रही होती है। और जो अगली बार आती है तब तक वो वाली जो होती है ना रेसिपी वो भी भूल चुकी होती है। चीज़ अगर आप कुछ भी बना रहे हैं ना, आप उसको बार बार बनाते रहते हैं तो वो ही अच्छी बनती है। नाश्ता हमारा हो चुका था अच्छा खासा हैवी। नाश्ता करते करते 10 बज चुके थे, बनते बनते 10 बज चुके थे और करते करते 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका था। हमारा प्रोग्राम था कि आज हम बाहर भी जाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, घूमे फिरेंगे। उनको मैं अपना एरिया जो है ना वो विज़िट करवाऊँगी, उनको मैं दिखाऊँगी कि देखो आपकी बहन कितनी लकी है, कितनी ज़्यादा मार्केट्स आपकी बहन के करीब हैं। चाहे आपकी बहन जाती है या नहीं जाती वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन है कि ये भी नज़दीक है, वो भी करीब है और सारा कुछ। इतना हैवी नाश्ता करने के बाद मैं तो फुल ऑन लेज़ी हो चुकी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है आखिरी दफ़ा इतना हैवी नाश्ता किया था ईद पे। और ईद के बाद अभी देखें फिर ईद आने वाली है। क्या आप लोगों ने नोट किया, आप लोगों को पता है कि 28 फरवरी को पहला रोज़ा होगा या फिर 1 मार्च को पहला रोज़ा होगा। रमज़ान आने में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अच्छा, मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ शेयर करनी थी और वो थी ये फैमिली मार्केट में जो आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले। ये जो पाकिस्तान में हमें लेगियाँ मिल रही होती हैं, हाई नेक्स मिल रही होती हैं पश्चिम की, जो बच्चे सर्दी के मौसम में नीचे पहन के जाते हैं, बाहर स्कूल में भी जा रहे होते हैं, घरों में भी पहन रहे होते हैं, तो ये वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे इसका स्टफ़ कुछ और है, लेकिन आपको सेम वही चीज़ मिल जाएगी। ये फैमिली मार्केट में था। आपको इन कपड़ों वाली मार्केट्स में से इस तरह के बच्चों के गर्म कपड़े आसानी से मिल जाएंगे, जो बच्चों को हम आसानी से नीचे पहना के स्कूल भेज सकते हैं, किंडरगार्टन भेज सकते हैं। यहाँ पे तो ठंड और भी ज़्यादा हो रही है,
यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे जब तक नहीं पता था, मैं पाकिस्तान से बच्चों के इस तरह की चीज़ें लेके आती थी और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ जब मुझे पता चला कि यहाँ से भी वो सेम सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैंने फिर आप लोगों के साथ इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया। वो वाली जो आपने देखी वो लड़कियों के लिए थी और ये थी बॉयज़ के लिए। ऑफ़ कोर्स यहाँ पे महंगी मिलती है, पाकिस्तान से जो हम लेके आते हैं वो बिल्कुल भी महंगी नहीं होती, गरम भी होती हैं, लेकिन गरम तो ये भी हैं, लेकिन ये महंगी थी। इनकी जो शर्ट्स थी उनकी अलग से प्राइस उन्होंने लगाई हुई थी और जो पजामे थे उनकी अलग थी। सारे साइज़ेस आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट साइज़ थे। एक्शन मार्केट से भी आपको मिल जाएंगी, अगर आप थोड़ा सा चीप चाहते हैं वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। जीमन मार्केट है, वहाँ से भी आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। बड़ों के लिए भी मिल जाती है और छोटों के लिए भी मिल जाती है। अगर इन मार्केट्स में भी आपको नहीं नज़र आती तो आप लिडल, आरडी और कॉफलान, इन मार्केट्स में तो ये आ ही रहे होते हैं, तो आपको वहाँ से भी आसानी से मिल जाती है। अभी हम बाहर ही घूम आ रहे थे कि मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि टाइम देखा है, तुम्हारी टाइम पे नज़र है, 1:30 बज रहा है, तो वापस कब आना है, लंच का टाइम हो रहा है। तो वो भी जल्दी थी और जल्दी जल्दी से जो चीज़ें लेनी थी, जो कुछ काम निपटाने थे वो निपटाए और हम आए वापस घर को। लंच में मेरा इरादा था कीमा बनाने का, कीमा और अंडे। कीमा मैंने निकाल के रख दिया हुआ था, उसकी बर्फ़ जो है ना वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी। आलू और कीमा बनाया था और इसके अंदर मैंने अंडों की बारीक कट करके अंडे डाले थे और इस तरीके से भी इसका जायका बहुत मज़ेदार हो जाता है। और मैंने बनानी थी साथ में बिरयानी, उसके लिए अभी चिकन निकाल के रख दिया हुआ था, चावल भिगो के रख दिए हुए थे। जितने काम पॉसिबल थे पहले करने में वो सारे मैंने कर दिए हुए थे। साथ में मेरी फ्रेंड जो है वो भी मेरी हेल्प करवा रही थी। तो फिर इस तरीके से जब 2 लोग हों तो काम बहुत आसानी से बहुत जल्दी आपका ख़त्म हो जाता है। चावलों को भी हमने यहाँ पे दम लगा दिया हुआ था और बिरयानी हमारी बहुत मज़ेदार रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मुझे फ़र्क ये लगा कि मैंने जितनी बनाने थे ना चावल, उससे गलती से मैंने 1 गिलास कम डाल दिया और जो मसाला था वो मैंने ज़्यादा बना दिया। वो बस बहुत ज़्यादा काम थे तो वो माइंड से चीज़ ही स्किप हो गई। तो फिर जो मसाला था वो मुझे आधा आधा तो नहीं, थोड़ा सा निकाल के साइड पे करना पड़ा कि चावलों में बहुत ज़्यादा ना हो जाए। फिर तेज़ जब हो जाता है मसाला तो बच्चे नहीं खाते। माशाल्लाह से हमारा टेबल यहाँ पे सज चुका है, हमारा खाना हो चुका है रेडी। कुछ इस तरीके से गुजारा हमने आज का दिन। बहुत मज़ेदार नाश्ता किया, उसके बाद आउटिंग थोड़ी सी की और उसके बाद हमने अपना मज़ेदार सा लंच रेडी किया और लंच से फ़ारिग होते होते हमें 4 बज चुके थे। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।